सूर्यास्त के समय 5 गलतियां जो महिलाएं करती हैं उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सूरज ढलने के बाद की गई ये महिलाओं की गलतियां उनके घर को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकती हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी किनारा कर लेती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर ये 5 गलतियां अगर खुद नारायण भी अपने घर में करेंगे तो माता लक्ष्मी नारायण के घर से भी किनारा कर लेती है। मनुष्य की बिसात ही क्या, तो कहीं आप भी ये गलतियां तो अपने घर में नहीं दोहरा रही और आपकी ये गलतियां ही आपके पति की उन्नति की रुकावट तो नहीं बन रही। तो अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी हुई किसी परेशानी का सामना कर रही हैं, नौकरी, तरक्की, व्यापार और पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ रही है, या फिर आप तन, मन और धन तीनों से ही परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी के तौर पर देखा जाता है और महिलाओं के किए गए व्यवहार और कार्य पर ही घर की तरक्की और घर की दुर्गति निर्भर होती है। तो ऐसे में अगर महिलाएं कुछ शुभ कर्म करती हैं तो इसका सीधा असर उनके घर पर रहने वाले सदस्यों के जीवन में पड़ता है और उनके परिवार में जब सुख शांति रहती है तो ऐसे परिवारों पर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा होती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वहीं कभी कभी देखने में ये आता है कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहती हैं और अक्सर हम इनका कारण नहीं समझ पाते। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि सूरज ढलने के बाद महिलाओं को कुछ विशेष कर्म नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं ये कर्म करती है तो उनके घर की तरक्की विपरीत रास्ते पर आ जाती है, उनके घर में एक साथ कई सारी परेशानियां होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए जो आगे हम बताने वाले हैं। तो जो काम महिलाओं को सूरज ढलने के बाद नहीं करना चाहिए उनके बारे में गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को भूलकर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सूरज ढलने के बाद झाड़ू को स्पर्श करना वर्जित होता है। लेकिन जिन घरों में सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा होता है, घर की साफ सफाई की जाती है, घर का कचरा घर से बाहर फेंका जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं को सुबह 6 बजे तक स्नान करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो महिलाएं सूरज ढलने के बाद स्नान करती हैं, अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं की सुहाग और उनके पति की उम्र कम होती है। इसी के साथ गुरुजी का ये भी कहना है कि महिलाओं को भूलकर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही कपड़े खुले आसमान के नीचे सुखाने चाहिए, क्योंकि जो कपड़े शाम के समय खुले आसमान के नीचे सुखाए जाते हैं, ऐसे कपड़ों में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर में किसी के भी नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। पुराने ज़माने की जो औरतें होती थी वो अक्सर कुछ विशेष दिनों में ही और सूरज ढलने के बाद बाल नाखून काटना जैसी आदतों को दरिद्रता की निशानी बताती थी। इसके साथ गुरुजी ने ये भी कहा है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर से दूध, दही और नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो उनके कितने भी प्यारे पड़ोसी क्यों ना हो, क्योंकि जो दूध दही होता है इसका सीधा संबंध नारायण और माता लक्ष्मी से माना जाता है। और अगर आप शाम के समय ये चीज़ें अपने घर की किसी को भी दे देती हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को उनके घर में रवाना कर रही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महिलाएं आज से अपने आप में सुधार लेकर आएंगी और गुरुजी की बताई हुई गलतियां अपने घर में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।